वेदर छोटी जगह का होगा और क्लाइमेट बड़ी जगह का वेदर होगा। वेदर होता है बेटे जो डेली हम लोग अपने फोन्स में देखते हैं ना, आज थंडरस्टॉर्म है, आज सनी डे है, आज जो डेली चेंज हो रहा है, आज 11 डिग्री पे है, आज 12 पे है, आज 38 पे है, आज 40 पे है, ये वेदर है। क्लाइमेट होता है जैसे अब ये विंटर सीजन शुरू हो गया है, मौसम, ठीक है ना, समर सीजन शुरू हो गया, स्प्रिंग शुरू हो गया है, तो ये क्लाइमेट है। मुंबई वाली साइड में जो रेनी डेज शुरू हो गए वो वहाँ का क्लाइमेट है। वेदर होता है जो डेली चेंज करते हैं। अब वहाँ पर बेशक अगर रेनी डेज, अब हमारे यहाँ भी क्या है, विंटर सीजन तो है ही है, क्लाइमेट तो रहेगा ही अब थोड़े दिन के लिए, बट वेदर थोड़ी अब ऐसे रोज थोड़ी 38 डिग्री रहेगा, वो तो डेली चेंज होने वाला है। तो जो डेली चेंज होते हैं, जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होते हैं, वो होते हैं वेदर, और जो काफ़ी टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं वो होते हैं क्लाइमेट। क्लियर? अभी हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। एटमॉस्फेयर का कैसा रोल होता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने का। अब एटमॉस्फेयर मतलब बाहरी जो परत है, और वो हमारे यहाँ के क्लाइमेट को कैसे, अब एटमॉस्फेयर में अब हमारे यहाँ अब सर्दियाँ कैसे आई हैं, कोई बारिश तो हुई नहीं है, टेम्परेचर डाउन तो गया ही नहीं है, हवाएं ठंडी हो गई हैं तो अब थोड़ी ठंड हो गई है ना, बारिश की वजह से तो नहीं अभी हुई, तो इसी वजह से वायरल भी हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, ये पढ़ेंगे हम इसमें। वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमोसफियर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हमें पता है एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर हवा ठंडी हो रही है तो गर्मी कम हो रही है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। अगर हवा कम है, हवा ज़्यादा है तो गर्मी कम है। अगर हवा कम है तो गर्मी ज़्यादा है, ऐसा ही होता है, बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। The atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day, even during the course of whole year. जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पूरे दिन का टेम्परेचर या फिर पूरे साल का बताता है, टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रख सकता है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोड डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्केप। दिन के टाइम में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, रात के टाइम में गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। गर्मियों में भी ऐसा होता है, सर्दियों में भी ऐसा होता है, ठीक है। सर्दियों में भी थोड़ा ठंड, सुबह थोड़ी कम होगी, रात को ज़्यादा ठंड हो जाती है। और गर्मियों में क्या होता है, सुबह ज़्यादा गर्मी होती है, रात को थोड़ा ठीक हो जाता है मौसम। मतलब सर्दियों गर्मियों में क्या होगा, सुबह थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, रात के टाइम थोड़ा ठीक हो जाता है मौसम। वो इसी वजह से होता है कि जो एयर है वो दिन के टाइम में ज़्यादा फ्लो करने की वजह से थोड़ा गर्मियों को थोड़ा ज़्यादा कर देती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है। और ड्यू टू सनलाइट वी हैव, इसलिए हमारे जो डे लाइट आवर्स होते हैं वो ज़्यादा हीट वाले होते हैं, और रात के टाइम में हमारे पास सन नहीं होता, सनलाइट नहीं होती, तो हीट का एक सोर्स ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाता है। क्लियर? Despite that, on the surface of the moon with no atmosphere, the temperature ranges from -90 degree centigrade to 110 degree centigrade. मतलब 110 डिग्री सेंटीग्रेड भी कोई ज़्यादा नहीं है। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, तो मून का जो टेम्परेचर है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। देखो अब 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है। अगर तुम डिस्कवरी वगैरह देखते हो तो उसमें क्या करते हैं, बहुत पोलर रीजन्स में भी हद क्या होएगा, -10 तक चला जाएगा, -15 बहुत रेयर पे जाएगा। अब मून का टेम्परेचर ही -190 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितना ठंडा होगा मून। और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कितना हो सकता है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी कब होगा, जब ये ग्रहण वगैरह लगते हैं या फिर पूर्णमासी के टाइम पे, जहाँ पर फुल मून होता है तो वो जल्दी सन से, ऐसा ही होता है ना, मून इज़ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, वो सन से एनर्जी लेता है। तो जितनी ज़्यादा सन से एनर्जी लेगा उतनी उसके अंदर हीट जनरेट होती है, उसकी अपनी कोई हीट भी नहीं है। अर्थ से थोड़ी ना वो एनर्जी ले रहा है, वो सन से ले रहा है, तभी वो ग्लो भी करता है, ठीक है। तो मून का जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। क्लियर? आफ्टर दैट as we have seen above, sand and water do not heat up at the same rate. सैंड और वाटर, पानी जो है वो जल्दी हीट हो जाता है,
सैंड थोड़ी सॉलिड होती है, उसको हीट होने में टाइम लगता है, ठीक है, पर दोनों का जो हीटिंग रेट है वो अलग अलग ही होगा, अलग अलग ही होना चाहिए। हीट जो पानी है वो जल्दी हीट हो जाता है, सैंड इतनी जल्दी हीट नहीं होती है। बट अगर सैंड जल्दी हीट नहीं ना होती तो वो जल्दी, अगर वो ज़्यादा देर गर्म होने में लगाती है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म भी रहती है, ठीक है। पानी जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। क्लियर हो गया? तो दोनों का क्या है, एक दूसरे का जो हीट है, उनका जो रेटिंग ऑफ हीट है वो थोड़ा चेंज है एक दूसरे से। व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर रेट ऑफ कूलिंग? इन दोनों का कूलिंग रेट कैसा होगा? जितना इनका हीटिंग रेट है, पानी जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा भी होगा। रेत अगर देर से गर्म हो रही है तो वो ठंडी भी देर से होती है, ठीक है। सो कैन वी थिंक एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस प्रिडिक्शन? ये हम कर सकते हैं। कभी किसी ने वो पॉपकॉर्न देखे जो रेत में फुला रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रेत में क्यों करते हैं या फिर नमक में करते हैं? नॉर्मली पॉपकॉर्न जो करते हैं रेडी पे, या तो वो रेत में करेंगे, नमक में करेंगे, क्योंकि वो एक ही बार में नीचे करेंगे। पानी क्या है, पानी अगर हीट करते भी रहे, अगर हम उसी कंसिस्टेंसी से उसको हीट भी करते हैं तो पानी क्या करेगा, वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो एक पॉइंट पे आके पानी खत्म हो जाएगा। रेत जो है वो अपनी सारी हीट अपने तक ही रखती है, तो इवेपोरेट नहीं होती है वो, तो वो काफ़ी देर तक हीट रहती है फिर उसमें। ये दोनों में फ़र्क है। ये हम एक प्रिडिक्शन है, ये एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, या हमने देखा भी हुआ है, तो हम ये इसमें क्लैरिफिकेशन देंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा द मूवमेंट ऑफ एयर। अब एक हमारे रूम में भी एयर है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, बट क्या इसमें विंड है? नहीं। हवा तेज चल रही है? नहीं। मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा तेज चल रही है वो क्या है, हमारे पास विंड है। We have all felt the relief brought by cool evening breezes after a hot day. जब दिन बहुत गर्मी वाला होता है तो शाम के टाइम में अगर एक ठंडी हवा चल रही होती है तो हमें काफ़ी रिलीफ लगता है। हवा तो पूरे दिन ही रहती है, बट शाम के टाइम ठंडी कैसे लगती है? क्योंकि उस टाइम क्या है, हवा का वेग, हवा की स्पीड ज़्यादा होती है, हवा जो है वो मूव कर रही होती है, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्लियर हो गई बात? और विंड जब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्पीड से हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे स्टॉर्म, तूफान, ठीक है। और अगर वही स्टॉर्म में बिजली भी कड़के तो हम उसे बोलेंगे थंडर स्टॉर्म। अब थंडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर वेपर एंड लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म हम उसी को बोलेंगे जिसमें बारिश भी हो और बिजली भी चमके, ठीक है। एक होती है एयर। एयर की स्पीड इंक्रीज कर दो तो विंड, विंड की स्पीड इंक्रीज कर दो तो स्टॉर्म, स्टॉर्म में अगर बिजली भी है और पानी भी है तो वो थंडर स्टॉर्म है। क्लियर? तो अगर वही थंडर स्टॉर्म में बर्फ भी गिर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रोस्ट, ठीक है। और अगर हवा नहीं चल रही है, सिर्फ बर्फ नीचे गिर रही है तो हम उसको बोलेंगे स्नो, ठीक है। और अगर बर्फ भी है और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो हम उसे हेल स्टॉर्म बोलेंगे, बर्फीला तूफान, हेल स्टॉर्म, HAILSTORMS, हेल स्टॉर्म। क्लियर हो गई? जिसे पंजाबी में तुम कहते हो गड़े पहना, हेल स्टॉर्म। इज दैट क्लियर? चलो, द मूवमेंट ऑफ एयर, विंड हम बोलेंगे वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ brought by cool evening breezes after a hot day, and sometime we are lucky enough to get rains after some days of really hot weather. What causes a movement of air and what decide whether this movement will be in the form of gentle breeze, a strong wind and a terrible storm? क्या फर्क है एक gentle breeze में और एक terrible storm में? उसकी स्पीड का, ठीक है। दोनों में क्या, वंश तुझे नींद आ रही है? दोनों में क्या फर्क है? जेंटल ब्रीज का मतलब है कि जो हवा बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, आसान चल रही हो। और दूसरा टेरेबल स्टॉर्म में क्या फ़र्क है कि अगर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो। क्लियर? ये दोनों में फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ स्पीड का। अगर हवा बहुत कम है तो हॉट है वेदर, अगर हवा थोड़ी तेज़ है तो वेदर थोड़ा नॉर्मल है, अगर काफ़ी तेज़ हवा है तो वेदर थोड़ा कूल हो जाता है, ठीक है। ब्रीज का मतलब ही हवा ही होता है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट ऑल दीज फिनोमिना आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमोसफेयर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। अब ये जो सारी की सारी जो हवा है, चाहे वो ठंडी हवा है,
चाहे वो गर्म हवा है, तो ये सारा का सारा क्या कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सूरज उस दिन ज़्यादा है और हवा चल रही है तो वो नॉर्मल क्या है, हमारे पास एयर है। और अगर उस दिन हमारे पास क्या है, सूर्य की रोशनी कम है, एटमॉस्फेयर में बादल बने हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वाटर वेपर है तो उसकी हवा भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? चलो बस आज अब इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे रेन का, और इसी के जो साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको इसके सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।